हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचिया कोता के 7th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि रूडो और जैबर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैबर रूडो को छू भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जैबर अपना जहरीला पंजा अपने ही शरीर में घुसा लेता है कि जिससे वो अपने होश में ही नहीं रहता है। तालिस्मान उसे खतरा भी नहीं मानेगा। अब जैबर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक करने लगता है। रूडो हैरान हो जाता है कि होश में भी नहीं है, फिर भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रूडो को ये यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना यहाँ पे इस लड़ाई में ग्रीस और पोलो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जैबर उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता है। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, लेकिन जेबर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये बंदा होश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितनी सटीक तरीके से अटैक कर रहा है। और जैबर ने इतनी जल्दी तालिस्मान से बचने का रास्ता भी ढूंढ लिया। उसे ज़रूर लड़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को माचोसिस्ट कहा जाता है। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब कुछ बच्चे रूडो को पीट रहे होते हैं तो वो उससे कहते हैं, क्या तुम पलट के वार नहीं करोगे? तुम्हें पीटने में मज़ा आता है क्या? लगता है तुम माचोसिस्ट हो। रूडो फिर घर आकर रेक्टो से पूछता है कि आखिरकार ये माचोसिस्ट क्या होता है। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जेवर फिर से रूडो पर हमला कर देता है और रूडो किसी तरह अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जेवर पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज और ख़तरनाक हो गया था। वो अपना पंजा रूडो के मुंह पर वार करने ही वाला होता है, तभी एक डंडा आके उसे लगता है और ये डंडा जंका का होता है। तभी जंका यहाँ आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो ठीक से हरा नहीं पाए और इस बच्चे से लड़ने आ गए। जंका फिर रूडो से कहता है कि मुझे भी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है कि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। तो जंका कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ अब अच्छे से कर पा रहे हो। रूडो कहता है कि हाँ, मैं अपनी पावर का यूज़ तो कर पा रहा हूँ, लेकिन अब ये पावर जेबर को नहीं रोक पा रही है। जंका कहता है कि काफ़ी देर से मैं इस फाइट को देख रहा था। तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के अनुमान में तुम्हें चोट पहुंचाने की भावना होगी, लेकिन अब इसका तालिस्मान खराब हो चुका है, मतलब बेकार हो चुका है। और पॉइजन की वजह से जंका भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो भाग दौड़ भी नहीं सकता है। अब जंका कहता है कि वह एक चीज़ ट्राई करना चाहता है। वो रूबो को मारेगा, मार के देखेगा कि उसका तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं। अगर वो रिएक्ट करेगा तो जंका टेलीपोर्ट करके जेबर के पास चला जाएगा, और जंका का यह प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पे डंडा पड़ जाएगा। जेवर अब फिर से उठने लगता है, रूडो की तरफ अटैक कर देता है। जंका रूडो से कहता है कि ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू भी नहीं पाए, उसकी एक खरोच भी तुम्हारे शरीर को कमज़ोर कर सकती है। जंका अब अपने डंडे से रूडो को मारने लगता है, जिससे तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वो तालिस्मान उसे जेबर की तरफ धकेल देता है, जिससे जंका जेबर के मुंह पर वो डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसका आइडिया काम कर गया, और रूडो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब तुम सच में मुझे डंडा मारने जा रहे थे। जंका कहता है कि मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन हम मिलकर इस जेबर को हरा देंगे। जेबर फिर से उनकी तरफ आने लगता है और जंका रूडो को फिर से डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे फिर से दूर धकेल देता है और फिर से वो जेबर को कूट देता है, वहीं पेल देता है उसको। पर अब ये दोनों इसी टीम अप के साथ जंगा बुरी तरीके से जेबर की धुलाई करने लगता है और इसी दौरान जेबर को होश आ जाता है। जंगा उसके सर पर डंडा मार के खुद भी नीचे गिर जाता है और उसे भी नीचे गिरा देता है। उसका शरीर पूरी तरीके से थक चुका होता है। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूट कर गिरने लगता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंका सोचने लग जाता है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्या ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है या कुछ और ही बात है। रूडो को बुरा लग रहा होता है कि उसने ग्रीस का तालिस्मान ख़त्म कर दिया है। तभी रूडो को कुछ होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और जंका जब उसकी पीठ की तरफ देखता है कि उसकी पीठ पे तो पंजे के निशान हैं, और वो समझ नहीं पा रहा कि जेबर ने कब पंजा मार दिया था इसको। इधर जेबर को फिर से होश आ जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं जो बेहोशी में मैंने क्या करा, लेकिन कुछ तो अच्छा करा मैंने। और इधर जंका को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना मार खाने के बाद भी जेवर चल कैसे पा रहा है। जेवर बताता है कि उसका लेफ्ट आर्म जब मैं अपने अंदर घुसाता हूँ तो मेरे अंदर का सारा दर्द ख़त्म हो जाता है, और अगर मैं अपना राइट पंजा घुसाता हूँ तो उसके अंदर पॉइज़न होता है जो कि मैंने तुम्हारे अंदर डाला था। लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइज़न को इम्यून कर सकता है, जो कि जेबर के ऊपर सिर्फ 10 मिनट तक का असर रहता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जंग का वो सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। और वो फिर से इस चीज़ को दोबारा से उसके अंदर ही डाल देता है और वो अगले 30 मिनट तक दोबारा से चल भी नहीं पाएगा। जंका फिर वहीं पड़ा रह जाता है। इसके बाद वो रूडो के पास जाता है। उसका शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो कहता है कि अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, और वो रूडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है।
और जंका उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और इधर रूडो मन ही मन कहता है कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा है और उसकी वजह से ग्रीस और बाकी लोग सभी खतरे में आ गए हैं। जेवर उसी छेद के पास आ जाता है जिसमें से वो सभी लोग नीचे गिरे थे और वो छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। मगर वो देखता है कि यहाँ की सारी दीवारें तो किसी ने तोड़ दी है। लेकिन जैसे ही वो बगल में देखता है तो रियो भी दिखती है। तभी एंजन यहाँ पे आ जाता है और जेबर के पेट में अपना छाता घुसेड़ देता है। एंजन बाकी क्लीनर्स के साथ रूडो को बचाने आ गया था और बोलता है कि ये क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी सफाई करते हैं। वो आगे कहता है कि हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया था ताकि वो मदद के लिए कॉल भी ना कर सके, कितनी घटिया हरकत है। वो तो टॉमी बाहर निकल गई और उसने पास के टाउन में जाके हमें कॉल लगा दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है। टॉमी कहते हैं कि ग्रीस और बाकी सब बेसमेंट में ही होंगे, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। एंजन कहता है कि चिंता मत करो, वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, कुछ लोगों को लेके जाओ और बेसमेंट से बाहर निकलो। जेबर कहता है चिल्लाते हुए कि तुम सब तो बहुत तगड़े लग रहे हो और मुझ जैसे अकेले और दुखी को क्यों मार रहे हो, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं कोई कचरा थोड़ी ना हूँ, आई लाइक इट। एंजन बोलता है रूडो को कि तुम इतनी देर से इस पर टाइम वेस्ट कर रहे थे, इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। वही रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता। रियो कहती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज़्यादा चोट नहीं आई। वहीं डेलमन नाम का एक क्लीनर होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि जेवर ने हमारी टीम के मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा क्लीनर उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी एंजन जेवर से कहता है कि वैसे तो हमें तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, पर तुम्हें क्या लगा कि तुम अटैक करोगे तो हम सलामत वापस जाने चले जाओगे तुम। जेबर कहता है क्या तुम लोग मुझे पकड़ने वाले हो, अरे बाबा तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे, फिर मुझे यहाँ से भागने का रास्ता भी सोचना पड़ेगा, पर मुझे मिशन भी कंप्लीट करना है और रूडो को वापस लेके जाना ही है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस पापी पेट का सवाल है, मिशन कंप्लीट किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ। तभी वो अपने पंजर बाहर निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और इस लड़की का नाम कुटोनी होता है। और वो लड़की जेबर को वापस चलने के लिए बोलती है। जेबर उसे मना करता है कि वो रूडो को साथ ले जाने बिना नहीं जा सकता है। कुटोनी फिर से कहती है कि टाइम ख़त्म हुआ, गोइंग स्क्वाड इस तरफ वापस आ रही है। एंजन सोचता है कि ये लड़की आखिरकार आई कहाँ से। इधर जेबर वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता है। कुटोनी कहती कि बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी और ये सुनकर जेबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि सॉरी यार मुझे जाना पड़ेगा। और रियो देखती है कि उनके पीछे दीवार में एक छेद हो रखा है। जेबर और रूडो से कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया, तुम ऊपर से आए हो फिर भी काफ़ी दमदार हो। रूडो बोलता है कि रुक कमीने, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, तुमने जो ग्रीस के साथ किया उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। और जेबर ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो। और जेबर की नज़र उसके हाथों में पड़ती है, वो उसके ग्लव्स को देखता है और पहचान लेता है कि ये सीरीज़ का सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है। कितने इत्तेफाक की बात है कि बॉस को ये जब पता चलेगा वो कितनी ज़्यादा खुश होंगे। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, जब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। और इतना कहकर ये दोनों उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसको देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जंका और उसके टीममेट्स को बाहर निकाल लिया जाता है बेसमेंट से और रूडो ग्रीस के पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है कि उसका तालिस्मान उसने तोड़ दिया। ग्रीस कहता है कि वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी थी, पर मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आई और तुमने बहुत अच्छा काम किया रूडो। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।